तो आज भाई मैं आ चुका हूँ रॉयल एनफील्ड पर और यहाँ पे अपने पास अभी के लिए गोरिल्ला भी खड़ा है, ये खड़ा है नया वाला मीटियोर 350। आज की जो अपनी बाइक है ना वो खड़ी है बाहर भी और अंदर भी। बाहर खड़ी है वो रहा, और अंदर जो अपन लोग वीडियो में कवर अप करने ही वाले हैं, वैसे पूरा का पूरा लाइनअप अभी रेडी है। शॉटगन ये खड़ा है, हिमालयन यहाँ पे है, ये रहा क्लासिक 650, देन ये खड़ा सुपर मीटियोर 650। और ये रही अपनी आज के वीडियो की बाइक, आपकी सभी की मोस्ट फेवरेट बाइक ऑफ रॉयल एनफील्ड बाइक को कह सकते हैं, बटालियन ब्लैक वाला बुलेट 350। ये है लेटेस्ट बाइक जो कि अभी आज ही सुबह मॉर्निंग में अनलोड होकर के आया है। क्या इसका प्राइसिंग रहने वाला है, क्या कुछ ओवरऑल सेटअप है, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन, पावर, टॉप स्पीड, माइलेज लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो एंड तक के लिए बने रहना। सब कुछ अच्छे से इस वीडियो में अपन कवर अप करने वाले हैं। और यहाँ पे देखो रॉयल एनफील्ड पे एक ताज भी आ जाता है, और भाई वो इसी बाइक की वजह से ये अपना पार्ट रहने वाला है। तो भाई बने रहना एंड तक के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर आप लोग भी बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हो, वीडियो में कुछ भी चीज़ अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन कुछ भी आपको पसंद आए, तो वो आप लोग एक लाइक कर देना। एंड देन अगर कुछ मेरा कवर करना रह जाए जो कि आप लोगों की क्वेरी थी इस बाइक से रिलेटेड, तो वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लस बटालियन से रिलेटेड काफ़ी सारे कंपैरिजन वीडियोस भी आप लोगों के लिए आने वाले हैं। थोड़ा सा रॉ टाइप ये वीडियो रहेगा, क्योंकि अगेन रॉयल एनफील्ड इज इक्वल टू रश है ना। रॉयल एनफील्ड का जितना बड़ा पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट लाइनअप है, उतना ही रश भी यहाँ पे रहता है। तो आप स्टार्ट कर लेते हैं भाई अपना वीडियो वेरिएंट वाली डिटेल के साथ। तो भाई बुलेट 350 का बटालियन ब्लैक ये जो है ना, ये हो जाता है स्टार्टिंग वाला। इससे ऊपर आ जाता है स्टैंडर्ड, देना जाता है टॉप एंड जो कि रहता है ब्लैक गोल्ड वाला। अभी के लिए वो अवेलेबल है नहीं है। स्टैंडर्ड मिड वेरिएंट आ जाता है जिसमें 2 कलर अवेलेबल हैं। इन टोटल चारों ही वेरिएंट को मिला के ओनली 4 ही कलर यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। वो जो एक मिलिट्री ब्लैक और मिलिट्री रेड वाला पार्ट था ना, वो आपके लिए डिसकंटिन्यू हो चुका है। ये एक लेटेस्ट अपडेट भी इसको आप कह सकते हैं। तो अब सिर्फ और सिर्फ 4 कलर के साथ और इन टोटल 3 वेरिएंट में ही ये आपका बुलेट 350 वाला पार्ट अवेलेबल रहने वाला है। इस टाइप से मेजर एक डिटेल। देन वेव की यहाँ पे अवेलेबल रहती है, ये रहा वेव की रहती है भाई। रॉयल एनफील्ड की सभी 350cc बाइक, 650cc बाइक पे इसी टाइप से वेव की आपको अवेलेबल रहती है। इग्निशन रेगुलर जगह पे ही है, जहाँ पे क्लासिक में भी है, बुलेट में भी हमेशा से आता ही है। माइडी का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से छोटा है कि डिजिटल विंडो भी मिल जाता है इस बाइक में। थोड़ा बहुत आज के अकॉर्डिंग नया टेक वाला टाइप भी है, थोड़ा बहुत ही है चाहे, पर है तो सही। और जो ओल्ड इज गोल्ड वाला वाइब है ना, वो भी पूरा पूरा आपको बटालियन ब्लैक के साथ तो भाई अभी भी मिलने वाला है। फिर चाहे वो सीट हो ये वाला सिंगल पीस में, देन ये वाला जो हैंड पेंटेड स्ट्राइप्स रहता है। रॉयल एनफील्ड का एक ओल्ड स्कूल वाला एक जो ब्रांडिंग रहती है, रियर वाला ये टेल लैंप हो जाता है। तो ये पूरा पूरा आपको वो वाला ही जो एक बुलेट लवर्स के लिए जो एक अच्छी चीज़ है ना, वो वाला लुक ऑफर कर देता है। साइड प्रोफाइल ये रहा भाई, पूरा पूरा रुतबा मिलेगा इस बाइक के साथ ना, पूरा पूरा परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट। काफ़ी सारे आफ्टर मार्केट में अच्छे ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, जहाँ पे सेंसर के लिए भी प्लेसिंग रहती है। तो वही आप इंस्टॉल करवाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी काफ़ी कुछ चीज़ें आपको कंपनी से भी, लेग गार्ड वगैरह का, ये वाला जो लेग गार्ड है ना क्रोम वाला, ये इस बाइक के साथ काफ़ी अच्छा जेल अप होता है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में भी टैग कर रहा हूँ इस बाइक से रिलेटेड। जो फ्यूल टैंक पे एक बैग आता है वो काफ़ी यूज़फुल रहता है, काफ़ी हैंडी रहता है। पेपर वगैरह रखने हैं, फ़ोन रखना है, चार्जिंग, पावर बैंक होते समय, जैसे चार्जर तो यहाँ पे भी है, बट आपको चार्जर पे लगा करके फ़ोन रखना है तो यहाँ पे एक बैग लगता है। वो काफ़ी सारे मेरा ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में टैग कर रहा हूँ, उसको आप लोग मीटियोर पे भी लगा सकते हो। मीटियोर पे, देन ये सुपर मीटियोर 650 वाले पार्ट पे भी वो यूनिवर्सल वाले फिटमेंट है। तो वो बैग आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग परचेज़ भी कर सकते हो। अब इग्निशन ऑन, इग्निशन के साथ ये इस टाइप से पायलट लैंप या फिर पडल लैंप्स जो हैं ये आपके ऑन रहने वाला है। लाइटिंग सेटअप बुलेट 350 बटालियन में कंप्लीट ओवरऑल आपको हेलोजन में ही मिलने वाला है। येलो बल्ब हेलोजन, ऑरेंज ग्लास में इंडिकेटर। बाकी अगर आप लोगों को चाहिए वाइट ग्लास वाला तो वो भी कंपनी से ही आप लोग इंस्टॉल करवा सकते हो। लाइटिंग फ्रंट वाला पार्ट तो ये था। रियर वाला पार्ट ये रहा, कोर बार देख लेते हैं। तो ये टेल लैंप ऑन है, इंडिकेटर भी है, देन हजार्ड भी रॉयल एनफील्ड में मेजरली सभी बाइक्स में आपको अवेलेबल रहता है। कोई एक या दो ऑप्शन ऐसे होंगे जहाँ पे हजार्ड अवेलेबल नहीं रहेगा। हजार्ड ऑन होने के साथ ये रहा लुक। फ्रंट वाला पार्ट भी चेक कर लेते हैं। नंबर प्लेट होल्डर अपना रेगुलर जगह पे ही आ जाएगा। सस्पेंशन पे ये मेटल वाला कवरिंग आपको अवेलेबल हो जाता है। 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप ये रहता है। 41 mm और 130 mm का इसका ट्रेवल रहता है। ये वाली पार्ट है 41 mm, इसका इनर ट्यूब का थिकनेस, डायमीटर कह सकते हैं। ये मेटल कवरिंग के नीचे वाला जो पार्ट रहेगा ऑल ओवर कंप्लीट मेटल बॉडी है। लगभग 195 kg का राउंड इस बाइक का बॉडी वेट रहता है। मडगार्ड भी कंप्लीट आपको मेटल में ही मिलेगा। आगे में यहाँ पे आपको डिस्क मिल जाता है विद सिंगल चैनल ABS। पीछे में मिल जाता है ड्रम। डिस्क का साइज़ है 300 mm बाइब्री कैलिपर्स के साथ। ये आपका पार्ट रहेगा 100, 190, 19, 100, 90, 19। ये 100 सेक्शन का C8 कंपनी का आपको यहाँ पे ट्यूब टायर विथ स्पूक व्हील अवेलेबल रहता है। क्रोम का यूज़,
काफ़ी सारा है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी एग्जॉस्ट वगैरह पे आपको अवेलेबल हो जाती है ना, बैंड पाइप एंड ऑल पे। और हाँ, इस बाइक के बैंड पाइप के ऑप्शन भी है, जो पुराना वाला अगर चाहिए, वो जो यू वाला आता था ना, जिसकी भाई फ़ैन फॉलोइंग अलग ही लेवल की, वो भी अगर अवेलेबल हुआ तो डिस्क्रिप्शन में मैं टैग कर रहा हूँ। ये रहा इस टाइप से टायर का पैटर्न, ये रहा स्पूक वाला आपका लेआउट। देन इस टाइप से क्लच लीवर और ब्रेक लीवर आपका ये ब्रश्ड क्रोम में रहता है। चार्जिंग पोर्ट की प्लेसिंग भी इसके नीचे ये यूएसबी टाइप वाला पार्ट ये है। अब रॉयल एनफील्ड में कई बाइक्स ऐसी हैं, जैसे कि नया वाला हंटर हुआ, मेटियोर हुआ, क्लासिक 350 हुआ, जहाँ पे सी टाइप वाला भी अवेलेबल रहता है। यहाँ पे यूएसबी टाइप वाला पार्ट ही आपको पार्ट अवेलेबल ये रहने वाला है। बात पीछे वाली, तो रियर सस्पेंशन ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला ये पार्ट है क्रोम में। क्रोम यहाँ पे भी नेक्स्ट लेवल क्लियर क्रोम कह सकते हैं। 6 स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ ही आता है, 6 तरीके से प्रीलोड एडजस्ट इसको आप कर सकते हो। देन पीछे वाला टायर 120 80 18 120 80 18 62P वाला ये टायर का पार्ट रहेगा। देन रियर जो ड्रम है उसका साइज़ है लगभग ऑलमोस्ट 153 mm के राउंड ना, 153 mm 155 mm का राउंड ये आपका रहने वाला है। और रियल एक RLP प्लेट है, रियर लिफ्ट प्रोटेक्शन प्लेट भी यहाँ पे को अवेलेबल ये रहती है। पैटर्न ये रहा, एग्जॉस्ट कुछ इस टाइप से भाई ये रहा। फुट पैक्स वगैरह पे भी आपको रॉयल एनफील्ड की प्रॉपर मार्किंग अवेलेबल रहती है, और फुट पैक्स के भी ऑप्शन है ये वाले टूरिंग वाले, तो ये भी आप इंस्टॉल करवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। सीट कुछ इस टाइप से ग्रे व्हील ये रहा। अपोजिट साइड प्रोफाइल से देखते हैं तो भाई यहाँ पे 8.5 फुट रेस्ट आ जाएगा, दोनों ही आपके ये स्टैंड भी आ जाते हैं। देन इंजन का लेआउट कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे इस वाले वेरिएंट में आपको कंप्लीट ये क्रोम वाला ही मिलने वाला है, ब्लैकआउट है जैसा कि कुछ वेरिएंट्स में आता है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहने वाला। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो भाई फ्यूल टैंक यहाँ पे आपको मिल जाता है 13 लीटर का, 13 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। देन व्हील बेस जो है वो है 1390 mm, 1390 mm का टोटल व्हील बेस है। ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का। बाइक का टोटल वेट 195 kg और सीट हाइट है 805 mm, 805 mm का टोटल सीट हाइट है। देन अब बात आती है यहाँ पे J1 349 सीसी का एयर ऑयल कूल्ड OBD2BN E20 अपडेटेड इंजन आने वाला है। एक सेंसर ये रहा, देखो एक सेंसर ये आगे के साइड पे आ जाता है। अब 20.2 bhp का पीक पावर है, 20.2 bhp का पीक पावर है और 27 Nm का टोटल भाई यहाँ पे टॉर्क है विथ 195 kg ऑफ बॉडी वेट। सो ये अपना स्पेसिफिकेशन वाला पार्ट डन। अब बात आती है भाई MID और स्विच सेटअप की, देन अपन लोग कवर अप कर लेते हैं। प्राइसिंग क्या रहेगी इस बाइक की? अंडर 2 लाख वाला ऑप्शन नहीं है भाई। मेरा तो खुद का मन बन रहा है एक बटालियन लेने का, डेली ड्रिवन के लिए बटालियन ले ली जाए तो बढ़िया पार्ट रहेगा। देन ये एक आई बटन है MID से रिलेटेड, हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, इंडिकेटर, इस टाइप से सिंगल बजर में हॉर्न है, जैसे कि क्लासिक में भी अवेलेबल रहता है, वही वाला पार्ट है। देन ये आ गया आपका किल स्विच प्लस स्टार्टर, और ये है हज़ार्ड वाला स्विच। कर्व वाला पैटर्न आपको ग्रिप कवर्स पे भी मिलेगा। और ये आ जाता है यहाँ पे बार एंड, जो कि अगेन मेटल में ही ये वाला पार्ट भी है। रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 का एक ये अलग से क्रोम वाला विंडो भी मिल जाता है, जिसमें कि ब्रांडिंग है। देन कि छोटा डिजिटल विंडो है। टॉप स्पीड की बात करते हैं तो लगभग अब 160 तक तो देखो उस पर मार्किंग आ रही है एनालॉग वाले पार्ट में। टॉप स्पीड की बात करते हैं तो टॉप स्पीड में आप यहाँ पे काउंट करके चल सकते हो, लगभग अराउंड 120-125 तक के ना। तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अगेन कैटेगरी कुछ अलग है, समथिंग दिस इज़ डिफरेंट है। ये वो नहीं है टॉप स्पीड वाला पार्ट, अलग वाला। देन यहाँ पे आ जाता है ये आपका नीचे सारी वार्निंग लाइट्स, इंडिकेटर वगैरह, हज़ार्ड ऑन है। बैटरी वोल्टेज लेवल भी यहाँ पे शो हो रहा है। भी इसकी लाइट जो ब्लिंक हो रही है, ये गाड़ी चलती है तो अपने आप बंद हो जाती है, ये इसका कंप्लीट ऑन रहेगा। देन यहाँ पे आ रहा है आपका ये फ्यूल गेज, ट्रिप F शो हो रहा है यहाँ पे। देन नीचे ये ट्रिप F वाला मीटर आ जाता है। आई बटन से चेक करते हैं तो ये आ गया भाई क्लॉक, देन ऑडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ट्रिप F क्लॉक। तो ये सब कुछ है भाई यहाँ पे MID वाले पार्ट में। क्लच का फील लाइटर साइड पे ही है, काउंट कर सकते हैं इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो ना। और अगर स्लीपर एंड क्लच, असिस्ट क्लच आया है मेटियोर में, नई वाली हंटर में, तो वो वाला पार्ट तो भाई समथिंग डिफरेंट है ही, वो तो कुछ अलग ही है। तो वो वाली अपडेट कब अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं बुलेट में? वी नेवर नो, है ना, ये वाला बात आ जाती है। वो हो सकता है आ भी जाए। गियर इंडिकेटर हालांकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता। अब बात आती है देखो भाई प्राइसिंग की। डिटेल तो आप लोगों को मिल चुकी है। प्राइसिंग इस बाइक का जो मुझे पर्सनली एक अच्छा लगा है ना, अब ये जो आफ्टर प्राइस ड्रॉप हुआ था अभी रिसेंट, उसके बाद बुलेट 350 बटालियन ब्लैक वाला ऑप्शन आपको कॉस्ट करने वाला है ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग 1.97, 1,97,000 ऑन रोड जयपुर, 197 ऑन रोड जयपुर में ये बाइक आपको अवेलेबल हो जाती है। और अगर एसेसरीज कुछ भी लगवा लेते हो, हल्का फुल्का लेग गार्ड ही लगा लेते हो, लेग गार्ड हो गया तो एक चीज़ें और हो गई, जैसे कि आपका जो भी आपकी वो है, तो 2 लाख रुपए के आसपास आपका पूरा ये सौदा सेट होने वाला है। सो ये थी अपना पूरा ऑल डिटेल वाला वीडियो डन। राइडर POV भी देख सकते हो। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कैसी लगी ये वाली बाइक, कमेंट करके ज़रूर से मेंशन करके जाना है। और अगले वीडियोस
कल रात 9 बजे मिल रहा है अगले वीडियो के साथ अपन लोग ना। जब तक के लिए ध्यान रखो कभी घर वालों का, फिर आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।